हेलो बच्चों, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं मोनिका, आपकी मैथ्स ट्यूटर। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि जो परिमेय संख्याएं होती है उन्हें हम अपनी जो संख्या रेखा होती है, नंबर लाइन होती है, उस पर कैसे प्लॉट करते हैं। और हमने ये भी सीखा था कि अगर हमारे पास दो परिमेय संख्याएं हो तो उनके बीच की परिमेय संख्याओं को हम कैसे निकाल सकते हैं। और उनके बीच की परिमेय संख्याओं को निकालने के लिए हमने दो मेथड के बारे में बात की थी। पहला मेथड था कि अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं और इनके बीच की हमें परिमेय संख्या निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से भाग देंगे, तो 5/2 जो है इसके बीच की एक परिमेय संख्या होगी। दूसरा मेथड के बारे में हमने बात की थी, जैसे 2 और 3 के बीच की हमसे वो पूछ रहा है कि इसके बीच 3 परिमेय संख्या बताओ कौन कौन सी होंगी, कि 1, 2, 3। तो हम क्या करते हैं, इसमें जितनी परिमेय संख्या पूछते हैं उसमें +1 करते हैं, यानी कि 4। तो 4 से हम इस संख्या को गुना करेंगे, 4 से भाग देंगे, इसे भी 4 से गुना 4 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 8/4 और ये हो जाएगा 12/4। तो इनके बीच में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, 8 के बाद आएगा हमारा 9/4, 10/4 और 11/4। ये तीनों संख्याएं हमें मिल गई। तो इन दो विधियों के बारे में हमने अपने लास्ट लेक्चर में बात की थी। आज के लेक्चर में बच्चों हम बात करेंगे कि जो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती है उन्हें हम नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, जो संख्या रेखा होती है उस पर हम कैसे निरूपित करते हैं जो हमारी अपरिमेय संख्या होती है, इसके बारे में हम आज सीखेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जो परिमेय नहीं होती है, मतलब जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वो संख्याएं अपरिमेय होती है। मैंने इसके आपको कुछ एग्जांपल्स बताए थे कि जिनकी हम वैल्यू नहीं निकाल सकते, जो अंडर रूट में होते हैं। जैसे अंडर रूट 4, तो उसे हम बाहर निकाल सकते हैं कि 2 होगा, तो वो अपरिमेय नहीं होगा, ठीक है, वो परिमेय होगा। लेकिन अगर हम नहीं निकाल पाते, जैसे कि अंडर रूट 3 है, तो इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है, तो ये क्या होगी हमारी, इसे हम p/q के रूप में भी नहीं लिख सकते, तो ये हमारी अपरिमेय होगी। तो मैंने इन दोनों में आपको डिफरेंस बताया था और इनकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में भी बात की थी। तो आपको पता है कि जो अंडर रूट में वैल्यू होती है जिन्हें हम सॉल्व नहीं कर सकते, वो अपरिमेय संख्या होती है। तो हमें उन्हीं संख्याओं को क्या करना है, नंबर लाइन पर प्लॉट करके दिखाना है कि उन्हें हम कैसे करेंगे। हमारे पास कोई सिंगल नंबर है, 2 है, तो इसे नंबर लाइन पर प्लॉट करना आसान है। ये 0 है, 1 है और ये 2 है, तो ये क्या होगा, यहाँ 2 होगा। फिर हमने बात की थी कि अगर हमें कोई फ्रैक्शन में दिया हो, 2/5 दिया हो, तो उसे हम कैसे नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे। तो हम 0 से यहाँ तक इसको 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे और फिर दो पार्ट काउंट करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा यहाँ हो जाएगा। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास इस तरह की संख्या हो तो उसे हम नंबर लाइन पर किस तरह से प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसे हम एग्जांपल से समझते हैं कि √2 को संख्या रेखा, है ना, नंबर लाइन संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। इस तरह से आपको आएगा, या निर्धारित, इसका स्थान निर्धारित कीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप इसको जब करोगे तो आप बनाने के साथ साथ उसे लिखेंगे भी एग्जाम में, है ना। तो आप ऐसे करके कि स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड करके आप जो आप बनाते जा रहे हो उसको आप लिखते हुए चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन प्लॉट करेंगे। मैंने एक नंबर लाइन खींच ली है, ठीक है, ये 0, 1, 2, 3, इधर -1, -2 और ये -3। ये मैंने क्या करा, सबसे पहले स्टेप में हमने करा कि हमने एक नंबर लाइन खींची, ठीक है, एक संख्या रेखा हमने खींची। अब हम क्या करेंगे, दूसरी स्टेप में 0 से लेकर 1 इकाई यूनिट तक, यानी कि 0 से लेकर 1 तक हमने एक लाइन, इसे मान लिया A B, 0 से लेकर 1 तक हमने इसे 1 इकाई माना है, ठीक है, इसे A B हमने ले लिया है। और इतनी ही डिस्टेंस की, इतनी ही दूरी की हमने इसकी परपेंडिकुलर यहाँ पे लाइन खींची है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं ये C है, और ये भी कितनी है, 1 इकाई है, ये भी कितनी है, 1 इकाई। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 1 इकाई, तो ये भी 1 इकाई है, 1 यूनिट है,
ठीक है, ये हमने लिया और उतना ही हमने इतना इसके परपेंडिकुलर लंब खींच लिया, जो क्या करता है 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब हम ए को सी से मिला देते हैं, ये क्या होगा हमारा कर्ण होगा। ये हमें एक त्रिभुज मिल गया है। कैसा त्रिभुज मिल गया है? समकोण त्रिभुज मिल गया है। ठीक है, ये हमें एक समकोण त्रिभुज मिल गया है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का है और इसकी सामने वाली जो भुजा है वो क्या होती है? कर्ण होती है। अब इसमें हम क्या लगा सकते हैं? इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? ये हम समकोण त्रिभुज में लगाते हैं। उसमें क्या होता है कि जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो हम उसको लगा देंगे पाइथागोरस से, तो वो होगा हमारे पास AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या होगा। AC स्क्वायर हमें निकालना है, ये 1 है और ये भी 1 है, 1 प्लस 1 यानी कि 2, तो AC क्या आया हमारे पास? √2 आया। तो ये क्या आ गया हमारे पास? √2 आ गया। अब ये जो हमारा A है, A से लेके C तक इसकी जो लंबाई है वो √2 है। तो आप अपने प्रकार में इतनी डिस्टेंस लेकर, ठीक है, क्या करेंगे? सर्कल ड्रॉ करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे जिसकी रेडियस कितनी होगी? AC होगी। जिसकी रेडियस क्या होगी? AC होगी। ठीक है, क्लियर है? हमने सबसे पहले एक ऐसा समकोण त्रिभुज बना लिया जिसका कर्ण क्या निकला हमारे पास? √2 निकला, और √2 इतनी डिस्टेंस कवर करके प्रकार में हम इसे रेडियस मान के, वृत्त की रेडियस मान के, त्रिज्या मान के हम क्या करेंगे? ऐसे वृत्त खींचेंगे, ठीक है, यहाँ पे, और इसे एक बिंदु मान लेंगे, बिंदु P। अब ये जो है AC बराबर ही तो होगा हमारा AP। भाई ये वाली डिस्टेंस, ये भी तो इस वृत्त की त्रिज्या है, और ये जो है AP, ये भी इस वृत्त की त्रिज्या है। आप इसको इधर भी खींचोगे तो यहाँ के भी इसकी त्रिज्या होगी, ऐसे खींचोगे तो ये त्रिज्या होगी, इधर खींचोगे, सर्कल पूरा आप ऐसे बनाओगे तो ये डिस्टेंस सब जगह कैसी होगी? बराबर होगी। वृत्त के केंद्र से जब उसकी परिधि पर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो त्रिज्या होती है, और त्रिज्या हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। तो AC बराबर क्या है हमारी? AP है, तो ये पूरी भी हमारी क्या है? √2 ही होगी। तो जब हम इस तरह से खींचते हैं और ये नंबर लाइन पर कहीं कट होता है, कहीं टच करता है, इस बिंदु को, यही बिंदु जो होती है वो हमारी क्या होती है? √2 होती है। ठीक है, ये 1 और 2 के बीच में आएगा √2। तो हम इसे कहाँ, ये हमारी नंबर लाइन पे कहाँ लाई कर रही है? 1 और 2 के बीच में। ये जो P पॉइंट है यहाँ पे हमारा √2 जो है वो लाई कर रहा है, वो निरूपित कर रहा है इस पॉइंट को। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, जो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती है उन्हें हम निरूपित करते हैं। समझ में आया? एक बार मैं और रिवाइज कर देती हूँ। इसमें हमने क्या करना है, जो भी हमें मतलब जिस अपरिमेय संख्या को हमें पॉइंट आउट करना है, हमें बताना है कि नंबर लाइन पर कहाँ होगी, उसका स्थान कहाँ होगा, तो हम ये कोशिश करते हैं कि ये संख्या हमें, जो हम त्रिभुज बनाएंगे उसका कर्ण हो। समझ रहे? अगर यहाँ पे √5 होता, अगर यहाँ पे √5 होता, तब आप क्या करते? तब आप एक तो 1 इकाई लेते। अगर यहाँ पे आपने 1 ले लिया, यहाँ पे आप क्या लेते? यहाँ पे आप 2 लेते। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाता है √5। तो आप इस तरह से लेंथ लेते, इस तरह से आप लाइन खींचते या त्रिभुज बनाते कि आपको जो कर्ण है वो ये संख्या मिल जाती। तो हमने यहाँ पे भी 1 लिया, यहाँ पे भी 1 लिया, इसलिए हमें √2 यहाँ पे मिल गया। इस √2 को हमने रेडियस माना त्रिज्या की, और एक वृत्त हमने रेडियस माना उसकी वृत्त की, और एक हमने पूरा वृत्त सर्कल ड्रॉ कर लिया, और जहां ये इस लाइन पर ये पॉइंट टच करेगा वही √2 का स्थान निर्धारित करेगा। एक और एग्जांपल हम करते हैं, उससे आपको ये और क्लियर हो जाएगा। बच्चों, अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास √3 हो तो उसे हम कैसे संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए संख्या रेखा ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 0, 1 और 2, ऐसे कहीं 3, इधर -1, -2। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमने अभी √2 का बनाया था उसी को एक बार बनाते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करा था, 0 से लेके 1 तक 1 इकाई हमने लाइन ड्रॉ की थी। इसे हमने A माना और इसे हमने B माना, और 1 हमने इधर को ड्रॉ की थी। ठीक है, ये 1 था, 1 इकाई। फिर हमने इसमें पाइथागोरस लगाई और हमने ये लेंथ निकाल दी √2। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या करा था, फिर हमने इसको रेडियस माना वृत्त की और एक सर्कल बनाया,
यहाँ हमारे पास बिंदु P मिला था और जो क्या था √2 का स्थान था। अब हमें √3 का निकालना है। तो देखो आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींच देंगे, एक लंब रेखा खींचेंगे और फिर इसे आप C से मिला देंगे। ये मान लेते हैं कि B है। यहाँ पे ये कोण बना 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। अब ये जो हमने खींचा है ये हमने 1 इकाई की हम खींचेंगे, 1 इकाई, ठीक है। ये तो हमारे पास एक और त्रिभुज बन गया है, समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है ये, हम √3 निकाल रहे हैं, त्रिभुज ACD में। तो इसमें ये 90 डिग्री है, ये इसका कर्ण होगा। तो AD स्क्वायर बराबर क्या होगा, AC स्क्वायर प्लस GC स्क्वायर, ठीक है। AC क्या है हमारे पास √2, हमने पहले उसमें निकाला हुआ है, और प्लस ये हमने 1 यूनिट खींचा था, 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 + 1 यानी कि 3। तो AD कितना होगा √3। तो ये हमारी लेंथ क्या निकली, √3 निकली। अब जब हम सर्कल खींचेंगे, वृत्त खींचेंगे, तो उसमें AD इसको रेडियस मारकर हम सर्कल खींचेंगे, ठीक है। तो हम अपने प्रकार में इतनी डिस्टेंस भरेंगे और इस तरह से हम क्या करेंगे, सर्कल खींचेंगे और ये कहीं इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोई बिंदु होगा, बिंदु क्या होगा Q, और इस Q बिंदु पर किसका स्थान होगा, √3 का स्थान होगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ मुश्किल काम नहीं है। पहले हमने √2 को प्लॉट कर लिया था, इसका स्थान बता दिया था, फिर हमने एक और क्या करा, इसमें समकोण त्रिभुज बना लिया, 1 यूनिट और ड्रॉ करके, और इसको जब हम इसे पाइथागोरस लगाएंगे तो ये √3 ही आ रहा है हमारे पास। हमें इस तरह से ही मतलब रचना करनी है कि हमें जो हम निकालना चाह रहे हैं उतनी रेडियस हमारी निकल जाए, वो रेडियस की फॉर्म में निकल जाए, ताकि हम वृत्त खींच सके, ठीक है। और वो वृत्त इस नंबर लाइन पर जहां पे भी टच करेगा वहां वो क्या करेगी, वो जो हमारी अपरिमेय संख्या होगी वो वहां पे निरूपित होगी, उसका स्थान उसी बिंदु पर होगा। बच्चों एक और एग्जाम्पल हम करते हैं, इसमें हम √10 क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है, इसे हम नंबर लाइन पर संख्या रेखा पर प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हम नंबर लाइन खींचेंगे, नंबर लाइन, ठीक है, 0 1 2 3, इधर -1 -2 और -3, ये हमने नंबर लाइन कर ली है। आप पहले स्टेप में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने एक संख्या रेखा जो है वो खींची, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, 0 से लेके, ठीक है, 0 से लेके अब आपको ये बनाना है कि जो आपका कर्ण बने वो √10 बने। तो हमारा जो कर्ण है वो √10 कैसे बन सकता है, तो हमें यहाँ पे एक ऐसा समकोण त्रिभुज फॉर्म करना है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है 3 ले लूं, ठीक है, और मतलब किसी त्रिभुज, कोई हमारे पास समकोण त्रिभुज है, अगर मैं उसका आधार या लंब कोई एक 3 ले लूं और दूसरा 1 ले लूं, फिर इसमें मैं पाइथागोरस लगाऊं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 9 + 1 यानी कि 10। तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो √10 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 0 से लेकर कहां तक, 3 तक हम लाइन एक रेखाखंड लेंगे, 0 से लेकर 3 तक, ये A है और ये हमारा B है। इसकी पूरे की जो लेंथ है वो क्या है, 3 इकाई है, 3 यूनिट है, ठीक है। फिर हमने ये जो B पॉइंट है इसके परपेंडिकुलर खींचा, क्या, 1 यूनिट, यहाँ पे हमारा C पॉइंट है, ठीक है। ये हमने लेंथ ली 3 यूनिट और ये 1 यूनिट, फिर हमने A से C को मिला दिया और ये हमें क्या मिला, क्योंकि ये एक दूसरे के लंबवत है तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये हमें एक मिला समकोण त्रिभुज। अब हम इस समकोण त्रिभुज में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 + 1, तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 10। तो AC क्या होगा हमारे पास, √10, यानी कि A से लेकर C तक की जो डिस्टेंस निकली वो √10 निकली। अब आप क्या करेंगे, अपने प्रकार में इतनी डिस्टेंस A से लेकर C तक की भरेंगे और एक
सर्कल, एक वृत्त खींचेंगे जिसकी रेडियस √10 होगी और वो सर्कल ऐसे कहीं जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये पूरा ऐसे सर्कल बनेगा और इस लाइन पे वो इस तरह से जाएगा और जहां लाइन पे टच करेगा ये जो बिंदु है, इसे हम मान लेते हैं ये P बिंदु है, इस P बिंदु पर √10 का स्थान लाई करेगा, ठीक है। हमें इस तरह के सारे क्वेश्चन में इसी तरह से करना है। हमें कोशिश करनी है कि हम क्या करें, समकोण त्रिभुज बना लें, ठीक है। समकोण त्रिभुज बना लें और जिसका कर्ण क्या हो वो अपरिमेय संख्या हो जाए। फिर हमें बस वो वृत्त खींचना है और वो वृत्त उस लंबे लाइन पर जहां पे भी टच करेगा उस पॉइंट पर वो संख्या क्या होगी, निरूपित होगी। उस संख्या का जो स्थान होगा उस पॉइंट पर होगा। तो बच्चों ये था कि जब अपरिमेय संख्याएं हो तो उसे हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपित कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही सीखेंगे। आप इसे घर पे प्रैक्टिस करना। फिर भी आपको इसमें कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो वास्तविक संख्याएं होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, उनका दशमलव प्रसार किस तरह से होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।